नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक करके बात करते हैं बिहार के भोजपुर की। वहाँ पर एक दर्दनाक घटना हुई। दरअसल 4 महीने पहले जिस महिला की शादी हुई, उसने अपनी पति की ही हत्या करवा दी और प्रेमी के साथ मिलकर। बड़ा विचित्र मामला। आपने खुद क्राइम तक पर सुनील भाई इसको बनाया। क्या डिटेल है? ये बिल्कुल जैसे दृश्यम फ़िल्म में देखा था ना कि वो दफ़ना दिया जाता है, वो आंगन में ही सारी चीज़ें। तो इसमें क्या हुआ है कि जो महिला है, हुँ, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसका प्रेमी भी झोला-छाप डॉक्टर, हुँ, ठीक हुँ, है? और 4 महीने पहले शादी होती है, 6 महीने दोनों में पहले प्यार होता है, हुँ, हुँ, फिर 2 महीने तक उनके बीच में बातें होती हैं और 4 महीने पहले शादी होती है और पहली बार जब वो ससुराल आता है लड़का, तो वहीं पे प्रेमी के साथ मिल कर के जो पति है, उसका गला घोंट करके हत्या की जाती है और हत्या के बाद ये कि हुँ, कहीं लाश को बाहर लेके जाएँगे तो लोग देखेंगे, पता चल जाएगा। तो उसको छुपाने के लिए अपने अपने घर के ही आंगन में कब्र खोदते हैं और वहाँ पे पहले नमक डालते हैं ताकि लाश सड़े नहीं और उसके बाद उस पति को वहीं पे दफना दिया जाता है हुँ, और दफनाने के बाद मिट्टी से पूरा घेर करके ऊपर से फूल और पत्तियाँ लगा दी जाती हैं ताकि किसी को शक ना हो। कोई आए भी तो एक तो स्मेल नहीं आएगी नमक डालने की वजह से और पौधा लगाए तो लोग सोचेंगे कि अभी नए-नए पौधे लगाने के लिए मतलब मिट्टी की खुदाई हुई है। हुँ, तो ये मतलब सोचिए कि कितना मतलब आप अगर किसी से प्यार कर रहे हो, शादी करो, 4 महीने पहले शादी हुई है, तो कम से कम एक लड़के की इस तरह से जान तो नहीं लेनी चाहिए हुँ, थी। हुँ। लेकिन पूरा ये सनसनीखेज मामला अभी कल कल ही उजागर हुआ है। इसके पीछे वजह क्या निकल कर आई? जो आरोपी है उसका नाम क्या है और वजह क्या निकल कर आई? क्यों उसने ये कदम उठाया? 4 महीने पहले किसी से अगर आप बातचीत शुरू कर रहे हो और आपकी शादी हो गई है और आप अपने प्रेमी के चक्कर में उसको मार रहे हो। ये तो बड़ा विचित्र सी चीज़ है। हाँ, जैसे जो क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं रिलेशनशिप में, तब झगड़े होते हैं तो अलग बात है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे अभी थ्योरी चल रही है इस मामले में। हुँ, दरअसल हुआ क्या है कि जो लड़की है उसका नाम नेहा है, वो बिहार के भोजपुर की रहने वाली थी और वहाँ से वो जाती है पहले तो मुझे लग रहा है कि जो अभी तक जो सीन बन रहा है कि वो अपने किसी प्रेमी से जो भी झोला छाप डॉक्टर था, तो उसकी वजह से इसके घर वाले उसके जो बहन और जीजा होते हैं, उनके साथ शिमला भेज देते हैं कि ताकि अगर दूर चली जाएगी, तो शायद ये रिश्ते इसके बीच में कमज़ोर हो जाएँगे। हुँ, हुँ, लेकिन आप तो समझ ही सकते हैं कि भई आज की डेट में लोग फ़ोन से बात करना तमाम जो चीज़ें, तो वहाँ पे ले जाते हैं शिमला में। जो लड़का जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है मिथुन गिरी। हुँ, हुँ, तो मिथुन गिरी यहीं पे ट्रक ड्राइवर होता है आपके गुड़गाँव में। हुँ, हुँ। तो गुड़गाँव से कभी ट्रक लेके जाता है शिमला में तो जो इस लड़की का जो जीजा थे, उनसे इनकी जान-पहचान रहती है। वहाँ पे वो घर पे लेके जाता है, मुलाकात हो जाती है, 6 महीने पहले की बात है। हुँ, हुँ। तो जब दोनों में मुलाकात होती है तो ये कहते हैं उसके जीजा कि अगर तुम दोनों एक-दूसरे को पसंद कर रहे हो, चूँकि लड़के ने कहा मैं लड़की को पसंद कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारी शादी करा देते हैं और पुराना बैकग्राउंड तो अब लड़के को तो पता नहीं चलेगा कि लड़की का बैकग्राउंड क्या रहा उस समय। तो इनकी शादी कराते हैं उनके लड़की के जीजा ने। तो शादी वहीं पे हो जाती है शिमला में, गाँव में भी नहीं कराते हैं। अब यहीं से ये चीज़ें शक वाली बात होती है कि भाई जब अगर आप शादी के लिए राज़ी हो, तो किसी की शादी उसके घर से होती है। इतनी क्या जल्दबाज़ी जब दोनों लोग राज़ी हैं, हुँ, तो हुँ। उसके परिवार के लोग भी राज़ी हैं, लेकिन शादी वहीं हो जाती है शिमला में ही। और वहाँ से होने के बाद अभी 1 महीना पहले ये जब अपने गाँव जाता है, तो उसका भी गाँव बिहार में ही होता है, लड़के का भी और लड़की का भी। तो वहाँ पे ये सब लौटते हैं, तो फिर ये ससुराल जाती है लड़की, अब मतलब अपने मायके जाती है और लड़का उसके ससुराल जाता है उसको लेने के लिए। अब वहाँ पे क्या डिस्प्यूट होता है, किस तरह की बातें होती हैं, हो सकता है कि लड़की के बारे में उसको पता चल गया हो, ये चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो अंदेशा हम लोग लगा रहे हैं कि लड़के को पता चल गया कि लड़की का किसी और के साथ अफ़ेयर है, तो उसने विरोध किया होगा। जब ये सारी चीज़ें हुई होंगी टकरार, तो उसी में उसको मार दिया गया। उसके बाद उसकी लाश को ऐसे दफ़ना दिया गया। नहीं, तो ये जब ये है। पूरा वाक़या हुआ, नेहा ने ये घटना को अंजाम दिया प्रेमी के साथ मिलकर, अपने घर में मतलब उसने उसको दफ़ना दिया, तो परिवार का कोई सदस्य वहाँ मौजूद नहीं था? जीजा को इस बारे में कोई भनक नहीं थी? या ऐसा तो नहीं कि जीजा भी इसमें इन्वॉल्व था कभी या प्रेशर में उसने शादी करी? इसमें उसके घर वाले जो लड़की नेहा है, उसका भाई, उसकी मदर सब लोग इन्वॉल्व हैं। जीजा नहीं था, जीजा तो उसका वहीं शिमला में था, ठीक है। ठीक है? तो उसके परिवार के लोग हैं और जो लड़के जिसकी डेथ हुई है, उस लड़के के पिता को जब भाई फ़ोन कर रहे हैं तमाम चीज़ें, तो लोग कुछ इधर-उधर की बातें कर रहे थे कि वो कहीं गया हुआ है, ये है। तो उन्हें लगा कि भाई फ़ोन भी नहीं लग रहा है और जाएगा तो कहाँ जाएगा? गया अपने ससुराल तो ससुराल में ही होना चाहिए, हुँ, हुँ। इधर-उधर कहाँ जाएगा? तो फिर ये लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जब उसके घर जाते हैं, तब उन्हें अंदाज़ा लगता है कि भई जो इनके घर में अभी नई-नई खुदाई दिख रही है, मिट्टी लग रही है, उसके ऊपर पौधे लगे हैं, तो उन्हें कुछ शक हो गया। इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने आके जब खुदाई करवाई, तब जाके वहाँ से पता चलता है ये तो इसकी लाश है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद जो लड़की है नेहा और उसके परिवार के लोग अपने बचाव में पता है क्या दावा करने लगे? वो कहने लगे कि लड़का आया था और किसी बात पे पति-पत्नी में लड़ाई होती है, उसने फंदा लगा लिया, उसकी डेथ हो गई। तो हम लोग घबरा गए कि भाई अब ये चीज़ें पता चलेंगी तो हमारे ऊपर केस बनेगा। इसलिए हमने उसकी लाश को अपने घर के अंदर ही दफना दिया आँगन में। ये उनका क्लेम है। मतलब उनका कहना था कि ये मामला सुसाइड का है, इसलिए हमने उसको दबा दिया। सवाल ये उठता है सुनील भाई, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भी इसमें हुई होगी। आखिर ऐसी कौन-सी वजह रही? क्या सिर्फ़ रिलेशनशिप का उसको पता लग गया लड़के को, इस वजह से लड़की ने विरोध किया, आपस में लड़ाई हुई और परिवार कैसे शामिल हो गया इस
हत्याकांड में? भाई लड़की ने मान लीजिए शामिल हो गई, क्या लड़की के साथ उसका प्रेमी भी इसमें इन्वॉल्व था इस हत्याकांड में? जीजा को इस बारे में कोई भनक कुछ? इसमें लड़की का जो प्रेमी है वो आया हुआ था घर पे। वो कोई पासवान करके है, वो लड़का आया हुआ था, उसकी मौजूदगी में ये सारी घटनाएँ हुई हैं और ये एक-दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये बार-बार सुसाइड का रूप दे रहे हैं। तो इसमें जो पुलिस ने है उसको, जो उसका प्रेमी है, पूर्व प्रेमी जो डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर, उसको भी हिरासत में लिया है, नेहा को भी लिया है और उसका भाई शायद फरार है। तो इतने लोगों को हिरासत में लेके अभी जाँच चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या वो चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन अगर जैसा उसका क्लेम है कि भाई इसने सुसाइड कर लिया, तो अगर कोई सुसाइड करेगा तो आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस सुसाइड तो सिंपल सुसाइड की तरह चीज़ें दिखेंगी। उसको दफना भी रहे हो आप आँगन के अंदर, पूरा छिपाने की कोशिश कर रहे हो। फिर आप फ़िल्में देख करके, उन्होंने फ़िल्में भी देखी कि भाई कैसे इसको दफनाना है, कैसे छुपाना है ताकि लाश लाश से बदबू ना आए। तो इसके लिए पूरा बाकायदा नमक का ढेर डाला जाता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे ये हो तो बात इसका बहुत मतलब क्लियर कट है कि सुसाइड का मामला नहीं है ये। इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ स्थिति साफ हुई है कि ये सिर्फ हत्या का मामला है, सुसाइड नहीं था। नहीं, अभी पीएम रिपोर्ट का भी रिपोर्ट हम लोग के सामने नहीं आई है। अभी क्लियर कट तो नहीं है। भई अभी तक तो जो लड़के के परिवार ने कहा और जो लड़की के तरफ से कहा गया, तो दोनों के ये बयान है। पुलिस दोनों चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। पीएम रिपोर्ट शायद आज आ जाए शाम तक, या हो सकता है कल तक आए। तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सुसाइड था या फिर मर्डर था। ये चीज़। आपने देखा किस तरह से बिहार के भोजपुर में घटना हुई जिसमें 6 महीने पहले शादी होना, उसके बाद इस तरह से लड़के को दफना देना, यानी अपने पति को ही दफना दिया प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में, और उसके बाद उसको शक्ल देने की कोशिश की कि ये खुदकुशी का मामला है। ये तो मामला खुल गया, अब पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें सच जो है वो सामने आएगा। इसके जो भी अपडेट्स होंगे वो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।